दोस्तों, आपको पता है जो प्रकाश की सीधी किरण आती है और लौट के चली जाती है उसे तो हम परावर्तन कह देते हैं। लेकिन क्या सारी किरणें ही लौट के वापस चली जाती है? नहीं जाती है। फिर क्या होता है? कुछ किरणें जो होती हैं उसी मार्ग पर लौट के वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें क्या होती है? देखें, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो किरणें लास्ट में जाकर सीधी लौटती नहीं है, ठीक है, वो कहीं विचलित हो जाती, इधर उधर भी चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे आज हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, अब इसके भी दो नियम हैं। इसके भी कितने नियम हैं? दो। जैसे परावर्तन के दो नियम हैं, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो रूल है, नियम है। क्या? कि अपवर्तन के नियम पहला, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और इसे कैसे लिखते हैं? साइन आई बटे आर बराबर ये स्नेल का। और फिर नंबर दो क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कैसे होने चाहिए? एक ही तल पर स्थित होना चाहिए। ऐसे करके अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? दो नियम होते हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कि यहाँ सरल माध्यम जो किन्हीं दो माध्यम के बीच, दो माध्यम क्या है? ये जो दो माध्यम है, इन दो माध्यमों के बीच, दो माध्यम जैसे कि मान लीजिए हवा है, मान लिया हमने हवा है और पानी है। तो हवा जो प्रकाश है वो हवा में भी जा रही है और पानी में भी जा रही है, तो पानी और हवा ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे? माध्यम। अब हम इसको कैसे समझेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है? जैसे विरल का मतलब जैसे हवा, हवा कैसा है? एकदम लाइट है ना, हल्का, दिखता भी नहीं है। और सघन क्या है यहाँ पर? पानी। पानी कैसा होगा? उसके अणु काफी पास पास है, तो पानी क्या हो गया यहाँ पे? सघन। हवा क्या हो गई यहाँ पे? विरल। अब चूंकि किस तरीके से आ रही है ये सघन और विरल को हम किस तरीके से समझेंगे? मान लीजिए कि माना हमने प्रकाश की किरण कैसे आ रही है? सीधी। तो यहाँ माध्यम कैसा है? विरल। ये विरल हो गया, दूर दूर है, इसके अणु दूर दूर है। और जब ये पानी पे आ जाएगा तो पानी कैसा है? यहाँ पे काफी, इसके जो कण है काफी पास पास है। तो ये माध्यम हवा क्या है? यहाँ पे हवा है विरल और पानी यहाँ पे, ये पानी है, पानी क्या है? सघन। हवा विरल और पानी सघन। तो ऐसे करके ये दो माध्यम होते हैं, पहला और दूसरा माध्यम। इसी प्रकार से मतलब अब मान लीजिए कि हवा है, हवा से कांच में भी जा रही है, तो हवा कैसा है यहाँ पे? विरल। और कांच कैसा हो जाएगा यहाँ पे? सघन। तो दो माध्यम हो गए यहाँ पे। तो जब माध्यम से प्रकाश गुजरती है तो वह अपने अभिलंब से या तो दूर हटती है या पास आती है। तो उस चीज को हम कैसे समझेंगे कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन में आती है, हमने एक लंब डाल दिया यहाँ पे, है ना। अब ये हमारा कैसा है? विरल माध्यम, ये अणु काफी दूर दूर है, तो ये हवा है। एक सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन में आएगी तो वो कहाँ जाएगी? अभिलंब से। कहाँ जाएगी? अभिलंब से, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, इस तरह सीधे जाना चाहिए, तो सीधे न जाके वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ऐसे तो एक माध्यम से तो प्रकाश तो सीधे गमन करती है, प्रकाश जो है हमेशा सीधे ही गमन करती है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश हवा से कहाँ जा रही है? पानी में। तो हवा यहाँ क्या है? विरल, और पानी क्या है? यहाँ पे सघन माध्यम है। अब हम इस चीज को समझे यहाँ से कि मान लो आप उधर बैठे हो और हमारे सामने कोई दीवार है, हमें याद कैसे रहेगा कि सरल से जाएंगे तो दूर वो हटेगी कि पास आएगी? इस चीज को समझने के लिए कि मान लो कि हमने यहाँ से एक तार है, इस
दीवार है, हम बैठे हैं यहाँ पे, हमने दीवार की तरफ उस तार को पूरा डाला, ठीक, और उसको पुश किया, तो तार ज्यादा नरम होने के कारण क्या होगी, वो मुड़ जाएगी। कहाँ को मुड़ेगी, वो हमारी तरफ मुड़ जाएगी, हमारे तरफ मुड़ जाएगी। तो ये जो माध्यम है कैसा है, मान लिया हमने ये माध्यम कैसा है, हवा जो है यहाँ पे हवा क्या है, विरल है, विरल है, अणु दूर दूर है। अब जो दीवार हो गई वो कैसी है, सघन हो गई, दीवार कैसी यहाँ पे सघन हो गई। तो जब हमने यहाँ से तार डाला तो तार से वो दीवार पे हमने जब जोर से उसको दबाया तो क्या हुआ, वो हमारी ओर मुड़ गई। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, हमारी ओर झुक गई। मान लो कि हम अभिलंब है और हमने यहाँ से तार को डाला, ऐसा तार जो मुड़ता हो, हमने यहाँ से डाला और दीवार पे, तो दीवार से वो टकराया जोर से, तो वो क्या होगी, हमारी ओर मुड़ेगी। तो हमारी ओर मुड़ेगी मतलब हम यहाँ पे हम माध्यम हो गए और दीवार क्या हो गया, सघन, और ये क्या है, विरल। तो तीन चीजें आ गई। मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ एक माध्यम, है ना, जो अभिलंब होता है, मैं हूँ एक अभिलंब। मैंने यहाँ से डाला तार को, तो ये हवा जो है वो क्या है, यहाँ पे विरल, और जो यहाँ से टकराया जाके और मेरे ओर मुड़ी, तो सघन में से जाके मेरे ओर मुड़ती है। तो हम याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, हमारी ओर झुक रही है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब हम एक चीज को याद रख लेंगे ट्रिक को, तो हम दूसरी तरीके से उस चीज को बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसे। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये एक ट्रिक है आसान, जिससे हम समझ सकते हैं कि अभिलंब, ये याद रखने के लिए कि अभिलंब से दूर रहेगा या पास रहेगा, कैसे रहेगा। तो हम इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण टकराकर कहाँ जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्योंकि ये प्रश्न हमेशा 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ बन जाता है, या 2 नंबर पे आता है, या ये 3 नंबर पे का प्रश्न हो जाता है, पूछते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो अगर तुम इस तरीके से समझ गए कि मैं क्या हूँ, मान लीजिए माध्यम, मैं एक अभिलंब हूँ, मैं अभिलंब हूँ, मैंने यहाँ से तार को डाला और ये विरल माध्यम है, और सामने क्या है, दीवार, और दीवार से वो तार मेरे ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। तो ये माध्यम क्या है, विरल, दीवार क्या है, सघन, और वो मेरे ओर मुड़ गई। क्योंकि वे प्रकाश के बारे में है, तो हम याद करने के लिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं, याद करने के लिए। ऐसे नहीं कि प्रकाश दीवार से टकराकर अभिलंब की ओर झुक रही है, इसमें ऐसा नहीं है। मैं बस याद करने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज विरल है, हवा विरल है, और दीवार क्या हो गई, यहाँ पे सघन हो गई। अगर हमने यहाँ से तार को डाला, जोर से दबाया, तो वो पुश किया, तो वो हमारी ओर झुकेगी, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर इस चीज को हम याद रख सकते हैं तो आसानी से ये हम कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। और दूसरा जो नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे, जैसे परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम का दूसरा नियम यहाँ पे भी लग जाता है। अभी हमको वो याद है एक, तो दूसरा नियम यहाँ पर भी याद हो जाए। एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे हम ये समझ सके, विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। देखिए, जैसे प्रकाश की किरण ये सीधी आ रही, तो इसको सीधा ही जाना चाहिए था। ये डॉट डॉट लगाया मतलब इसको सीधा जाना था, ये सीधी नहीं गई, कहाँ गई, अभिलंब से की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, यहाँ इस तरफ की ओर। और इधर ये सघन है, यहाँ पर सघन माध्यम, और सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो इसी प्रकार से जब सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए, इसको ऐसे जाना था, है ना, इधर ही जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ जा रही है, इधर चली जा रही। तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर चली जाती है। ये अभिलंब की ओर झुकती है और ये अभिलंब से दूर चली जाती है। कब, जो सघन से विरल में जाते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे हम इस चीज को समझ सकते हैं
कि कैसे विरल और सघन माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की किरण कहाँ जाए। यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है, एक चीज हमने याद कर ली तो दूसरी चीज अभिलंब से दूर चली जाती है। इसी का जो रूल है उस नियम से ही एक और प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।